अवधूषणौ भुनक्तु सेविर्यां कर्वा तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषा। हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे विचारशील भाई, इन दिनों भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप इस नए ज्ञान यज्ञ के दौर में हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश किए हुए गए। मैं फिर थोड़े से शब्द कहता हुआ आगे बढ़ना चाहता हूं। तो दूसरा अध्याय है क्या, जो आज ही आए हैं या पिछले दिनों अटेंड नहीं करते रहे। मैं कहूंगा दूसरा अध्याय, जैसे हम डॉक्टर साहब के पास जाती हैं और वो हमारी बीमारी की तशखीस करती हैं, ये डायग्नोज करेंगे, फिर प्रिस्क्राइब करती हैं। तो दूसरा अध्याय हमारी मानसिक डायग्नोज और प्रिस्क्रिप्शन है, यानी तशखीस किया गया है और बहुत कमाल का नुस्खा दिया गया है। और ये नुस्खे देने वाले भी त्रिलोकीनाथ है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है ये कहती हुए, मेरी देवियों, मेरे साथ शामिल, बहुत प्रसन्नता। उस डॉक्टर के पास जाएंगे, उस मर्ज को दूर करने में कई दिन लग जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि वो मर्ज दूर हो जाए, साइड इफेक्ट होकर कोई और दवाई करनी पड़े, या तो कई बन जाता साइड इफेक्ट है जी, आफ्टर इफेक्ट है, पता नहीं क्या क्या बोल लेते हैं जी, ये हो गया वो हो गया वगैरह। लेकिन ये तो माहिर उस्ताद है, सर्वशक्तिमान है। एक बार इलाज की मैं बढ़ा के बोलूं तो मुझे लाख लाख लानत। एक बार भगवान जी की बात समझ आ जानी चाहिए और बैठ जानी चाहिए, फिर इलाज की जरूरत कोई नहीं। सदा सर्वदा के लिए मानसिक बीमारी दूर हो जाती है। मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं ये कहती हूँ, सदा सर्वदा के लिए आवागमन भी छुट्टी हो जाती है। और दुख कितने प्रकार के, आदि व्याधि उपाधि, तीन ही तो है। आदि मानसिक, व्याधि शरीर के, उपाधियां समाज के। ये तीनों प्रकार के दुखों से जीव मुबर्रा हो जाता है। दूसरे अध्याय को ऐसे ही लो जैसे हम मरीज बन के, रोगी बन के डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर भी माहिर हो, यानी हमारा फैमिली डॉक्टर हो और हमें भली प्रकार जानता हो। फैमिली डॉक्टर ये होता है जो हर एक को भली प्रकार जानता है। कई बार कभी माँ जी गए, पिताजी गए, कभी कोई गया, कभी कोई, उनको पता है कि ये सारे कितने पानी में हैं, उनको क्या क्या रोग होता। तो ये तो हमारे परम पिता है, इनको पता है कि मेरे बच्चे कितने पानी में, इनको क्या रोग है। भगवान ने स्पष्ट कहा है रोग क्या है। हम सारों का चाहे मानसिक दुख किसी भी कारण से, रोग एक ही है, जहालत है उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई। अज्ञानता, इग्नोरेंस, देवियों में स्पष्ट कह रहा हूं भगवान के शब्दों को लेकर। अज्ञानता, अविद्या, जहालत, बेसमझी, हम कुछ और समझती हैं, हमारे से भूल यही सबसे बड़ी हुई, जिसको भयानक भूल कहेंगे, आप इंग्लिश में ब्लंडर कहती हैं। बहुत बड़ी ब्लंडर कि हमने दुनिया को भगवान के नजरिया से नहीं देखा, हमने संसार को अपनी वासनाओं के नजरिए से देखा। न भूलना इस बात को, हमारे से भूल क्यों हुई, हमने अपनी वासना भरी नजर से संसार को देखा है, भगवान की नजर से संसार को नहीं देखा। शाबाश, ये हमसे बड़ी भूल हुई। हर एक चीज को उसके बनाने वाले की नजर से देखना चाहिए। कोई भी आपकी मशीनरी है, किसी प्रकार की जो आपने इंस्टॉल की है अपने घर के अंदर या वर्कशॉप में, तो आप मैकेनिक को साथ बुलाती हैं कि हमें बताइए इसकी हैंडलिंग क्या है, इसकी मैनिपुलेटिंग क्या है, इसे मैंने कैसा इससे काम लेना है। शाबाश, जिसने उसको बनाया है बेटी मैकेनिक, उस कारीगर के अनुसार हम जुटेंगे, लगेंगे तो मशीनरी अच्छी चलती रहेगी। इसी तरह अब कारीगर कौन, मैं और आप इनकार कर सकते हैं, हमारी जबान सड़ जाए, इस शरीर का कारीगर कौन, अंदर की बुद्धि का कारीगर कौन, सेंटर में मन के कारीगर कौन, भगवान जी। कोई ना माने, अपनी मूर्खता के आधार पर ना माने। जैसे हम कहती हैं इसके माँ बाप कौन, पता है नहीं, ये किसी ने बनाया होगा, किसी ने हल सुहागे चलाए होंगे तब ये फसल निकली है। तो इसके और पीछे कौन है, माँ बेचारे को तो पता ही कोई नहीं अंदर क्या हो रहा है। उसके असर रूप में कौन बनाने वाले, भगवान जी जो बुद्धि बनाते। हम ये तीन अंग लेके आए हैं, बुद्धि, मन और तन। अंदर में दो अंग है, बुद्धि और मन। बुद्धि निर्णय करती है, मन संकल्प विकल्प करता है,
और तन अंदर के निर्णय अनुसार कर दिखाता। तन के हाथ में क्या है? तन का एक्शन करने वाला है। जैसे बुद्धि सुपरिटेंडेंट है, उसने ऑर्डर दिया मन को, मन ने स्कीमें बनाई। मैं आपको बताऊं, बड़ी अच्छी फैक्ट्री हमारी है, बड़ी अच्छी एक क्या है, ऑफिस है, बहुत अच्छा ऑफिस, बुद्धि इसमें सुपरिटेंडेंट है, गुड। और वो ऑर्डर देती है किसको? मन उसके नजदीक बैठा है एज ए जो है वर्क मैनेजर, एज ए वर्क मैनेजर। जैसे आप कभी जाए अपने हरियाणा रोडवेज की ऑफिस में, तो उसका सुपरिटेंडेंट होगा या उसको और नाम कहती होगी, बोलने दो। और एक होता वर्क मैनेजर जो सारी वर्कशॉप का हेड कराता। ऊपर से वो ऑर्डर देती है, वो बीएम ऑर्डर देता है उनको, ये करना है सरकार, आप मैं करता हूं। आगे वो जो वर्क मैनेजर वो प्लान्स बनाएगा। हमारा मन स्कीमें, प्लान्स, योजनाएं बनाता है, क्योंकि जैसा इसने आगे, अब सारा दारोमदार बुद्धि के निर्णय पर। अब बुद्धि कैसे निर्णय करती है? हाय, ये हमारे भाग्यों की बात है कि हम निर्णय कैसे करते। जैसे कि सुपरिटेंडेंट बहुत अच्छा हो तो वर्कशॉप को 4 लगा देगा, और अगर सिर्फ जेब भरने वाला हो तो वर्कशॉप को तबाह करके रख देगा। क्योंकि जो खुद हरामखोर होगा वो किसी को टोक नहीं सकेगा, उसमें विल पावर स्ट्रांग ना होगी, वो उसका कहना भी कोई नहीं मानेगा। और जो खुद अच्छी नियत वाला हो और जान मारने वाले, सारे डरेंगे कि ये खाता पीता कुछ नहीं, उड़ा के मारेगा ये हमें, उसका प्रभाव हर एक पे पड़ता है। तो हम लोगों ने बुद्धि के निर्णय पर नहीं सोचा। खैर, बात चलाएंगे आगे, जो अध्याय चलेगा। तो हमारे पास 3 इक्विपमेंट्स, उपकरण या अंग हैं, बुद्धि, मन और तन। बुद्धि का फंक्शन निर्णय लेना, मन का काम स्कीमें बनाना, और तन के अंगों का काम जैसे मन ने स्कीमें बनाई हैं वो तन के अंगों से करवा लेगा। मन स्कीमें बना के कहेगा टू बी एग्जीक्यूटेड, कोई अंग नहीं कहेगा मैं नहीं करती या मैं नहीं करता, कोई भी अंग नहीं कहेगा जरूर सर लीजिए जो आपने आज्ञा दी। जैसे वर्क मैनेजर जाता है, भाई साहब ने ये मुझे कहा है और ये करके दिखाइए, और हमने 5 दिन, सरकार जरूर 5 दिनों में करके दिखा देंगे। शाबाश, कितना अच्छा ऑफिस है। बुद्धि सुपरिटेंडेंट, वाकई ऑर्डर देने वाली, बहुत अच्छे। मन उस ऑर्डर के अनुसार स्कीमें बनाने वाला, शाबाश। और जो अंग 10 अंग है उसी ऑर्डर के स्कीम्स के अनुसार करके दिखाने वाले अंग। अंगों कोई दोष नहीं, अगर आंखें बुरा देखती हैं तो अंदर से ऑर्डर बुरा हुआ, अगर पैर बुरी जगह जाती है तो अंदर से ऑर्डर बुरा हुआ है। कोई भी अंग, इनका कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं इनका, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। ये तो अंदर से हुक्म मिलता है, और जैसा वो उनको मिलता है वो करते जा रही है, शाबाश। तो ये 3 ही ऑफिस बड़ा सुंदर, जो अंदर काम हो रहा है बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे। लो अब मैं नजदीक लाया आपको। हाँ, आप भगवान जी इलाज कर रहे हैं इसके अंदर, दूसरे अध्याय के अंदर, जो नाना प्रकार के दुख पैदा हुए। दुख भी क्यों पैदा हुए? आमतौर पर बीमारियां हमें लगती हैं जब हम खाने पीने की ओर, ये हमारा आयुर्वेदिक बोलता, जब कोई भी अपने खाने पीने की ओर ध्यान नहीं देता, परहेज नहीं करता, नाना प्रकार की बीमारियां अनजाने रूप में आ जाती है। जैसे कोई मुर्दार आप बाहर फेंक दो तो आपने कोई इन्विटेशन थोड़ी दी है, ये सारे गिद्ध, ये चीले, कुत्ते उनकी गंध को लेकर के दूर दूर से आ जाए। आपने इसी तरह जब हम अपना खाना पीना गंदा करते हैं, खाना पीना गंदा, हाँ अच्छा नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। अपक्ष पदार्थ खाते, अपक्ष जो नहीं खाने चाहिए, हम उनका सेवन करते हैं, बीमारियां आई। भगवान ने इसलिए कहा है 18वें अध्याय में 3 प्रकार का भोजन बताया, सत्वगुणी भोजन, रजोगुणी भोजन और तमोगुणी भोजन। रजोगुणी से कहा, ये नाना प्रकार की शोक बीमारियां पैदा कर देता, और सत्वगुण से खुशी, खुर्रमी, यहां तक भगवान ने कहा जो मुझे समझ नहीं आई अभी तक, आयु ही बढ़ जाती है। सबसे पहले भगवान ने कहा आयु बढ़ती सत्वगुण खुराक से, और तमोगुणी के लिए ये खाना जो गंदा है, गंदों का भगवान के गधी है जो ऐसा गंदा मंदा झूठी गिजा, कड़वी गिजा, बहुत बहुधा खाने वाले। खैर, तो हमारे सारे शरीर के दारोमदार खाने पीने पर। तो आइएगा सजनों, जैसे मैंने कहा बीमारियां लगती हैं अपने, जो हम ठीक नहीं खाते पीते, हाँ अगर परहेज करें तो काफी बीमारियों से आपकी कसम अब छूट सकती है। खैर, मेरा वो विषय नहीं। अब दूसरी बात जो हमारे पास जो विषय चला है वो क्या है? ये मानसिक रोग, ये नाना प्रकार के आप भगवान दूर करना चाहती हैं। भगवान एक ही बता रही है, मानसिक रोग जो अंदर के हैं
भगवान जो इलाज का है दूसरे अध्याय के अंदर बुद्धि और मन का, तो आप कह सकते हैं तन का क्या बनेगा, तन के रोग कैसे जाएंगे? वेरी गुड। मेरी कोई भी बिटिया मेरे पर ये इतराज कर सकती है कि बुद्धि का रोग चलेगा, वी बिलीव, और मन के भी श्योरली वी बिलीव कि दोनों प्रकार के रोग चले जाएंगे। व्हाट अबाउट फिजिकल बॉडी? तो सुनिए, भगवान मुस्कुरा देती है, जिसने बुद्धि का रोग दूर कर लिया, मन का दूर कर लिया, तन का अपने आप ही हो गया, अपने आप। जो कि याद रखना, हमारा हिंदू धर्म पुकार के कहता है अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। अकल दुरुस्ती में, अच्छा, मन दुरुस्ती कोई नहीं सुनाता होगा, ओ देवी, ओ भगवती, ओ बच्चों। अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। इसे हम अपने अंग्रेजी पढ़े हुए हो, साउंड इंटेलेक्ट हैज ए साउंड माइंड एंड साउंड माइंड हैज ए साउंड बट। बिल्कुल सोना और सत्य भगवान आपको अवसर देंगे, आप इसे अपनाएंगे और गदगद होंगे, और आपके आदर्श जीवन को देखकर कईयों को प्रेरणा मिलेगी। मेरी देवियों, कई प्रेरणा ले लेंगे आपसे। तो अब ये तो सिद्धांत है, बिल्कुल सिद्धांत। अब भगवान जी बताने जा रहे हैं इस अध्याय, अब हमें समझाने जा रहे हैं कि अज्ञानता के आधार पर हमारे पास मानसिक और बौद्धिक रोग पैदा हुए, अज्ञानता के आधार पर, अज्ञानता कारण से। अब जब तक अज्ञानता न दूर हो, बात बनेगी नहीं। दृष्टांत देते हुए हुजूर कहती है, लाख पड़े कोशिश करो, अंधकार कैसे दूर होगा? जब उसके उलट प्रकाश लाया जाए, रोशनी लाई जाए। आप हाथ जोड़ो, डंडे मारो, गालियां दो, अंधेरे को सारा चला जाओ, मर तेरा बेड़ा गर्क, दौड़ जाओ। ऐसे तो अंधकार ने जाना नहीं, जब तक उसको उलट ना आए। न कोई गाली देने की जरूरत, डंडे मारने की जरूरत है, न कोई को मत्था टेकने की जरूरत है। अंधकार का मतलब क्या है? अंधकार किसे कहती है? प्रकाश की के अभाव का नाम अंधकार है, प्रकाश की कमी का नाम अंधकार है, रोशनी की कमी का नाम अंधकार है। हाय, तो रोशनी बढ़ाओ, अंधकार गया। इस तरह नाना प्रकार के जो आंतरिक दुख है, जिसमें समाज झुलस नहीं रहा, अब तो उबले हुए पानी की तरह, खौले हुए पानी में अपने आलू की तरह उबल रहा है। जैसे पानी बहुत खौल रहा हो और उसमें आलू उबलता है, इस तरह आज का समाज उबल रहा है। जैसे आप चारों ओर देख रहे हैं, खूब उबल रहा है। अब इसका इलाज, मैंने कहा अंधकार का इलाज रोशनी, और हमारे नाना प्रकार के दुखों का इलाज क्यों हुआ? अज्ञानता से ज्ञान। एक ही बात बेटे, या तो मान लो या मुझे बोलने ही न दो, उतार दो मुझे सच्चाई से। मैं अपने लिए नहीं आया, मैं तो भगवान की वाणी सुनाने आया हूं। कईयों को तो अपनी गर्ज होती है, मुझे परमात्मा की कसम कोई गर्ज नहीं, सिर्फ महाराज जी की वाणी आपको याद कराने आता हूं। अज्ञानता से मानसिक और बौद्धिक दुख, और इसको उलट फिर ज्ञान चाहिए। सीधी बात, उसके उलट ज्ञान। कैसा ज्ञान? जो दुनिया बनाने वाले ने दिया। किसने? भगवान जी ने। वरना आज के इस बहुधा समाज के अंदर जना कड़ा कहता है, ज्ञानी जी, ज्ञानी जी। कैसी आप बातें बनाते हैं? जिस ज्ञानी को ग्रंथ साहब में कहा गया, ज्ञानी आप परमेश्वर, आपने वो तौहीन कर दी है ज्ञान की शब्द और ज्ञानी को कर। पकौड़े तलने वाला ज्ञानी, हवा भरने वाला ज्ञानी, और जना कड़ा जिसने वाल खोले हुए ज्ञानी जी। और ना बोला करो रब दे वास्ते। ज्ञानी को तो भगवान 7वें अध्याय कहती है, मेरा हृदय है, चारों में सरदार गए, वो यकदिल है और उससे यकदिल हूं मैं, वो कायम है और उसकी मंजिल। भगवान इतना आदर देती है, बड़ा भारी आदर, कि ज्ञानी तो मेरा हृदय है, वो यकदिल है, वो पूर्ण प्रेम मेरे में लगा हुआ है। बड़ा आदर कि आज के बाद मेरी और भगवान की कसम किसी को ज्ञानी ना कह दे। मुझे पूर्ण याद है, आप नहीं कहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी किसी को ज्ञानी नहीं कहेगी। ज्ञानी ना को पुत्र। और एक शब्द महात्मा भी ने कहा करो। आपको क्या पता, महात्मा तो वो होती है जिनका महाजमा आत्मा, आत्मा मैंने अंतःकरण या मन, जिनका मन भगवान में तल्लीन हो गया। महा मैंने ऊंचा, ऊंचा होता है आत्मा, आत्मा में जिनका मन इतना बड़ा अभ्यास में, जाप में, ध्यान में कि तल्लीन हो गया। इसलिए संजय ने सोच के अर्जुन जैसे महारथी को 18वें अध्याय में क्या कहा? महात्मा अर्जुन। बिल्कुल इन शब्दों का बड़ा भारी अनादर है। महात्मा नहीं किसी को कहना एक, और किसी को हमने ज्ञानी जी नहीं कहना, चाहे कैसा भी क्यों ना हो ना। ज्ञानी जी इतनी बड़ी अच्छी अवस्था हो, और महाराज जी कहती हैं ज्ञानी आप परमेश्वर। आपको ऐसे ज्ञानी नजर आएंगे? बिल्कुल इस तरह वालों को देखकर या इधर उधर के देखकर, बिल्कुल भी नहीं। वो तौहीन करते रहे, गुरुदेव की नजरों में गिरते रहे।
ज्ञानी तो लाखों करोड़ों में एक आध होगा। आज मैं लाखों में नहीं करोड़ों में कहूंगा एक आध। खुद पातशाही कहती है, जग में उत्तम काढ़िए विरले कई के। विरले यानी मोस्ट रेयर, सीक फॉर दी रियलाइज सोल, मोस्ट रेयर केसेस। बहुत कम ऐसे नजर आओ। भगवान खुद भी कह गई है, हजारों में होगा कोई खाल खाल और जिसको फिक्रे असूल कमाल 7वां अध्याय। मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित यत्तिष्ठति। इन शब्दों का प्रयोग होने चाहिए। ये शब्द अपने में रखने योग्य है, पढ़ने योग्य है, समझने योग्य है। आइएगा तो दूसरे अध्याय में हम लोग इस नाते से जा रहे हैं दुखों की जड़ें काटने के लिए। कैसे जड़ें कटेंगी? अज्ञान को दूर करके। अज्ञान कैसे जाएगा? ज्ञान को लेकर। तो दूसरा अध्याय ज्ञान देने में नंबर 1, इसलिए इसका नाम भी रखा गया सांख्य योग को, मतलब ज्ञान योग। दुखों के अंधकार को दूर करने के लिए क्या चाहिए? रात्रि को अगर कहती हो तो फिर तो पूर्णिमा चाहिए। पूर्णिमा हो बच्चे, हो मेरी भगवती, पूर्णिमा, पूर्णमासी हो, अंधकार चारों ओर चला जाएगा और चांदनी छटकेगी, ज्योत्सना चारों ओर अपना काम कर जाएगी। वेरी गुड। इसी तरह हमारे नाना प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान। और ज्ञान क्या? जो भगवान का फरमान। भगवान ने इसलिए गीता जी में स्पष्ट कह दिया, जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान। जो बात गीता से नाम मेल खाए नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अनादि काल से यही ज्ञान आ रहा। अनादि पहले शुरू में भगवान ने सृष्टि बनाई, उसके बाद नाना प्रकार के जीव जंतु बने, इसमें कोई शक नहीं। पशु वर्ग बने, पक्षी वर्ग बने, बृहस्पति वर्ग बने, खनिज वर्ग बने, और उसके बाद फिर दानव वर्ग बने, देव वर्ग बने, आखिर में मनुष्य वर्ग बना। अब मनुष्य के लिए मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी। अब बुद्धि का काम क्या होता है? निर्णय करना। निर्णय का मतलब क्या? क्या उचित क्या अनुचित, क्या रवा क्या ना रवा। ध्यान देना बच्चे, क्या उचित क्या अनुचित, क्या कैसे निर्णय करें? हमें क्या पता व्हाट इज प्रॉपर एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर? हमें इसमें क्या पता है? भगवान का ज्ञान चाहिए। इसे शुरू में भगवान ने ज्ञान दे दिया, उचित क्या है अनुचित क्या है। ये तमीजी बुद्धि के पास चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट या अक्ले सलीम या अक्ले इम्तियाजी, ये भगवान ने दी हमें गीता जी के अंदर। उसके बाद तो वाकई संप्रदाय निकलते आए। कोई 200 साल का पहले संप्रदाय है, कोई 300 साल का, कोई 400 बस। और ये तो भगवान कहती हो, मैं दीनी असल का भी हूं आसुरा। अनादि काल से जब मनुष्य वर्ग बने, उन्हीं के साथ भगवान ने ये ज्ञान दे दिया, जिसको हम बोलते हैं वैदिक धर्म। वैदिक धर्म, हिंदू का अर्थ भी यही है। हिंदू कौन? पता नहीं आप क्या चबले मारेंगे, पता किसे आपको हमारे से पूछे या हम अपने आप को हिंदू कौन, एक ही जवाब भगवान देती है, वैदिक धर्म अनुयायी हिंदू। वैदिक धर्म का जो फॉलोअर है, जो शुरू में भगवान ने वैदिक धर्म बनाया, उसका जो अनुयायी है, पैरोकार है, वो हिंदू कहलाने का हक रखता। वैदिक धर्म अनुयायी हिंदू शबा। और वैदिक धर्म को जो अनादिकाल तरह जब से इंसान बने, इनको हम अपनी बेवकूफी से इनको संप्रदाय कहना चाहिए, फिरके कहना चाहिए, हमने धर्म कह देती है। हमारी बड़ी भारी भूल, जो इनको फिरके कहना चाहिए था। जैन फिरका, बौद्ध फिरका, मुस्लिम फिरका, या कई कहते हैं हम तो हिंदुओं से अलग गए, वो फिरके हैं। फिर हम उनको धर्म नहीं, धर्म तो एक होता है, मजहब एक है सारे बंदियां दा, ना 2 3 ना 4 होंगे। मजहब खातर लड़ते रहनो दिला बीड़े, उन्ना दे कदी ना पार होना। मजहब तो एक है जो शुरू से चल रहा, शुरू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और वो जो भगवान ने चलाया। आप बड़ी मूर्खता का परिचय देंगे, कहेंगे फलाने इंसान ने चलाया। हिंदुस्तान के अनुसार आप बड़ी बेवकूफी का सबूत दे रहे गए, आप फलाने ने ये धर्म चलाया। बिल्कुल गलत। धर्म तो भगवान ने चलाया। हम ये कह सकते हैं बाकी ने ये संप्रदाय चलाया, बाकियों ने संप्रदाय, फिरके, सेक्ट चलाए। ये जो जितने भी मुस्लिम है, ये फिरके है, ईसाई फिरके हैं। अगर बाकी जुदा होना चाहती हैं हमारे से, तो फिरके कहलाएंगे, और वो किसी मनुष्य ने चलाए। लेकिन जो मानव धर्म है, वो तो शुरू से भगवान जी ने चलाया, जो शुरू से चलता आ रहा है। इसलिए भगवान ने कह दिया, खिलाफ इसके जो कुछ है, जो बात गीता के साथ मेल नहीं खाती, मैं एलानिया कह रहा हूं, वो अज्ञान है। वो इंसान को कभी भी आराम न देगा। अगर ये यथार्थ रूप में धर्म होते, तो क्या जीव में शांति, आराम और चैन न फैलाते? बल्कि जितने फिरके बढ़ते गए, उतनी क्या हो गया, बेचैनी बढ़ती गई, उतना कट्टरपना बढ़ता गया, उतनी नालायकी बढ़ती गई,
उतना इंसान में बनी बनाई शांति बढ़ती है। और धर्म के नाम पर कितने खून खराबा हुआ, हो रहा है, पता नहीं रब कब सुनेंगे इस बेचारे इंसान की। वरना बहुत बुरा हाल इस धर्म के नाम पर। धर्म की ओट में लोगों ने क्या क्या नहीं किया, बहुत बड़ा पाप किया। वरना धर्म अगर सही रूप में कोई जानने वाला हो, हाय उसके तो क्या कहने, बहुत सुंदर। जिसने सही रूप में धर्म जाना वो करोड़ों का लाभ पहुंचा के करोड़ों को लाभ दे गया। भगवान ने भक्त की तारीफ में आपको देखा गीता जी में क्या कहा, सबकी भलाई में कहाँ रहे वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। सर उसके बड़ा मोटा लक्षण ये होगा, उसके बड़ी भारी इंडिकेशन या चिन्ह ये होगा, वो सबकी भलाई चाहते, वो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ चुका है, रब ने उसको समझा दिया है, मैं सारे जहां का हूं माता पिता। भगवान जब मान लीजिए हमारे एक ही पिता है ने सृष्टि बनाई और उनके हम सारे एक है, हम बहन भाई बन जाते हैं जैसे घर के अंदर, क्योंकि पिताजी एक है। जब परम पिता एक है तो द्वेष कहां रहा, दुश्मनी कहां रही, एनिमिटी कहां रही, हेट्रेड यानी नफरत कहां रही, दंगे कहां रहेंगे, फसाद कहां रहेंगे। जब हमारे इतने लिबरल माइंडेड या उदार, भगवान एक, हम सारे उनके बाल बच्चे हैं। हर 2 दिन हमने खिड़के खुशबू दे करके सबका भला करते हुए चला जाना। तो जो सही धर्म का उपासक, धर्म को जानने वाला, धर्म को अपनाने वाला है। और बाकी बोल मियां मिठू चबल चबल अगर कब बोलेंगे, लड़ाइयां झगड़े फसाद, आवर इज द बेस्ट एंड योर इज द वर्स्ट, जो ये सिखा जाती है कि आवर इज द बेस्ट एंड योर इज द वर्स्ट, तो लड़ाइयां झगड़े फसाद चले। उनको ये नहीं पता। एक महापुरुष ने कहा था, जब इंसान धार्मिक न बन के कट्टर बन के उंगली उठाता है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी की बात है, जब दूसरों की निंदा करता है, उंगली उठाता है, तो 3 उंगलियां अपनी ओर होती है कि जनाब अगर वो 1 गुना गंदा है तो 3 गुना तू गंदा। कोई अगर यूं करेगा 3 उंगलियां अपनी ओर होती है। जब भी आप यूं किसी की निंदा करेंगे बता, हाँ उंगली यूं की, हाँ तो 3 उंगली कहते यू आर, क्या तुम 3 गुने गंदे हो। उंगली एक करने पर अपनी 3 उंगलियां यूं होती है, अपनी तरफ हो जाती है। आइए भगवान जी चोटी का ज्ञान दे रहे हैं। और सजनों, इनकी भूल भुलैयों में ना आना। अगर उन्होंने सही धर्म दिया होता तो शांति होती, आराम होता, चैन होता, करार होता। शाबाश। जैसे मास्टर जी कभी हमें 9वीं 10वीं में हिसाब में मारा करते थे, क्या मास्टर मैंने सवाल निकाला, अरे भूतनिया, अगर तूने निकाला होता तो जवाब तो एक आता है, एक आना चाहिए था, और इसके सवाल का जवाब एक है। मास्टर मैंने तो निकाला है, तेरा क्या जवाब है? 12, 14, 15। हमारे मास्टर जी बड़े अजीब थे, जो जितना कहे उतने डंडे खाए। तूने 14 खाए, खा डंडे। तूने 10 का 10 डंडे खा। बच्चे हमारे वक्त, मैं कहूं शायद मेरे से बात पर जबान पर विश्वास नहीं है, मास्टर जी बड़े पूरे मारते थे, ऐसे मारते जैसे हम पता नहीं पत्थर हैं या खोती हैं या गद्दी हैं या सुअर है, पता नहीं क्या। बड़ी बुरी तरह, कई बार हमने शिकायत की, मास्टर जी ना मारा करो, हमें बड़ी दर्द होती है। आप पूछेंगे उन्होंने मारना बंद किया बंद कब? जब उनका इकलौता लड़का मर गया, तब आके कहता, फिर भी गाली दी हमें, खोतियो ओए ਤੁਹਾਡੀ बददुआवां लग गई हो, मेरा पुत्र मर गया। अब जो मर्जी कह रहे, और बाकी बात तो ठीक होगी, बददुआएं तो हर एक की लगी। बड़ी बुरी तरह मारते थे, बड़ी बुरी तरह। पर सुरखरू होता है इंसान, ठोकरे। जब उनका एक ही लड़का था, 2-3 लड़कियों के बाद हुआ और वो गया मर, फिर मैं नहीं देखा मास्टर जी ने डंडा उठाया, फिर नहीं डंडा, फिर तो बस चुप। बड़ी मार पड़ती थी काका, वो जो जितना गलत बोल रहा है वो कहते जवाब तो एक आता है। इस तरह अगर हम सारे ठीक मजहब वाले होते तो जवाब तो एक आना चाहिए था, मानसिक शांति, मानसिक आराम। क्योंकि धर्म का मतलब है चैन, करार, शांति, पीस ऑफ माइंड, काम एंड क्वाइट, इंटरनली काम एंड क्वाइट। वो आता नहीं, जिसका मतलब हमारा सवाल गलत है, हमारी विचारधारा गलत है, हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल गलत है। भगवान जी कहने जा रहे हैं, मेरी नेक देवियों और मेरे सज्जनों, मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। भगवान बताने जा रहे हैं, मेरे बच्चे क्या कहने जा रहे हैं, अज्ञानता की तजियां उड़ाने जा रहे हैं। आओ बड़े शौक के साथ, बड़े उत्साह के साथ भगवान के ज्ञान को लो। पता नहीं किस जन्म के कौन से पुण्य उदय हो गए हैं, हम लोगों को इतनी चोटी के ज्ञान, फिलॉसफी, गीता के सुनने का शौक पैदा हो गया, या भगवान ने मौका दिया। इतनी में कोई भी आए बड़ा हैरान होगा कि ये सिनेमा हॉल खुल गया, ये कोई हॉस्पिटल, ये है क्या, या कोई लेजिस्लेटिव असेंबली खुल गई है जंगल के अंदर। ये कौन है? वो कभी सोच नहीं सकता कि सारे भगवान की वाणी सुन रही है, गीता जी सुन रही है। शाबाश शाबाश। अभी कुछ देर पहले मुझे बहुत हंसा आया,
जब आप लोग इधर जा रहे थे, ये इधर जा रहे थे, हाँ तो गणेश स्टेशन मास्टर जी आए होंगे या एएसएम आया होगा, तो उनके बच्चे बुच्चे तो सारे कहेंगे है इधर तो हॉस्पिटल खुला हुआ है, ये सारे हॉस्पिटल गया था। उधर के भाई जी कहने लगे देखो बड़ी गंदी बात इन लोगों ने कही जो जा रहे थे, क्या बात है यार तुम किसी को साड़ के आए हो, कौन मर गया यार, कोई मशहूर आदमी। जब इतनी हमको तो ये यकीन होकर भी किसी के अर्थ के पीछे गए होंगे, फिर जंगल में गए किसी को साड़ के आएगा। तो मैंने कहा बच्चे तो आपको जवाब नहीं दिया ठीक। हाँ भाई तूने बिल्कुल ठीक काम, साड़ के आए गए अपनी अज्ञानता को, अपनी जहालत। यू ज्ञान अग्नि में चल बुरे हो अमल जब। लोग तो ये समझते हैं कि जंगल में गए होंगे तो कोई मुर्दा होगा, बड़ी कोई पर्सनैलिटी आई मर गई भाई, कोई कौन मरा भाई, कोई ज्यादा वीपीआई मर गया, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीपीआई वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आजकल वीआईपी बोलते बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बोलते वीआईपी, तो क्या कहने। लेकिन भगवान देखो कितनी कृपा कर गए कि हम लोगों को अपनी वाणी जंगल के एकांत में सुना रहे, कोई अंदाजा ही लगा सकता है। तो ऐसी अध्याय में हम प्रवेश कर चुके हैं जो अज्ञानता की धज्जियां उड़ा के हमें चोटी का ज्ञान देता है, जिससे हमारी बुद्धि सही निर्णय करेगी, मन सही स्कीम बनाएगा और तन से हम साउंड एक्शन करेंगे। और आप जानते हैं एक्शन का रिएक्शन, आप जानते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया, आप जानते हैं अमल का रद्दी अमल क्या होगा। जब हमारे इरादे अच्छे है, हमारे विचार अच्छे या हमारी योजनाएं अच्छी और आगे एक एक अंग से कर्म अच्छे, तो उसका प्रभाव क्या होगा, सुख शांति आराम। एज द एक्शन मस्ट बी दी सो दी रिएक्शन। याद रखना, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, साइंस में फिजिक्स में आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीजिए, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कितना अच्छा नियम है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। जिन्होंने कभी फिजिक्स पढ़ी होगी, नहीं तो मेरे कहने पर फिजिक्स लो और इस सिद्धांत को लो, इससे हमें बड़ी शिक्षा मिलती है। वैसे तो शुरू से ही हमारा हिंदुस्तान कह रहा है कर भला हो भला अंत बुरे का बुरा, जरा साइंटिफिकली उसने यूं ले लिया, क्या लिया, एक्शन, जैसी तुम क्रिया करोगे वैसी रिएक्शन होगी। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल बराबर और अपोजिट। जैसे इस हाथ को, इस पर क्रोध आया, कहीं ये हाथ इसकी खुजली कर रहा था यूं करके, क्यों इसको क्रोध आया, खुजली करते करते नाखून बड़े हुए थे, हाँ तो वो क्रोध थे, वो नाखून लग गया, खून निकल आया। तो इसने कहा सूर्य वो तेनू मैंने खुजली के लिए कहा था कि मेरा खून ही निकाल दिया। अब इसको आया क्रोध, आप ये तो डरा पीछे हटिया, पर इसने जोर का मारा, अब मारा इतना जोर का मारा, अब इसको दर्द हुई, तो इसको कौन से खुशी हो रही है, लूस ये भी गया, ये भी करा यार बड़ी दर्द हुई। ये एक्शन रिएक्शन, बिकॉज द एक्शन वाज बैड, इसका रिएक्शन क्यों हुआ, इसको भी दर्द हुई। अब इसने कहा यार तू भी लूज गया मैं भी लूज गया, क्या करें। ऊपर से बुद्धि बोली, दोनों देख लिया एक्शन रिएक्शन, हाँ महाराज दोनों ही हमें दर्द हो रही है, तो चलो मंदिर में चलो, पुजारी के पास आए, साइकिल उठाया मंदिर के पास गया, महाराज जी जरा वो देना अपना जो हमारे पास जो आपके पास है। हाँ क्या भाई, जरा देना चंदन। अब आपने रगड़ा, चंदन की मट्टी के ऊपर रगड़ के उसका लेप बनाया, अब लेप बना के इतना लेके इसके ऊपर लगाया। अब चंदन लगाने से जरा वो गर्म ठंडक लगा दिया, हाँ इसने कहा आपका धन्यवाद मुझे ठंडक पहुंच रही है, तो रिएक्शन रूप में ठंडक इसको ही पहुंच रही है। इस दृष्टांत ने मेरा बड़ा कल्याण किया, आप पकड़ लो, पिकअप कर लो मेरी बेटी। अगर इसने मारा तो सजा ये भी पा रहा, दर्द इसको भी हुई, और इसने चंदन का लेप लगाया तो रिएक्शन रूप में ये कर भला हो भला अंत बुरे का बुरा। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। ना भूलना मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, ना भूलना मेरे एजुकेटेड मेरे बच्चों, बिल्कुल ना भूलना। कितना स्पष्ट है, कितना स्पष्ट। अगर इंसान नेकी करेगा उसका फल शांति पाएगा, अगर बदी पे आमादा होगा जैसे पंजाब वाले हैं तो उसका फल बुरा बुरा, हर रूप में बुरा। उन्हीं के अपने गुरुदेव कह रही हैं मंदी कमी नान का जद कद मंदा हो। सिद्धांत है एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। इफ योर एक्शंस आर बैड इन द लॉन्ग रन रिएक्शन मस्ट बी बैड। ये तो कभी हो नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता कि हम बोए ज्वार और काटें गंधम। वाह क्या कहने, बोए मक्की और काटें चने, ये कभी हो ही नहीं सकता। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, नेकी बो के नेकी काटेंगे और बदी बो के बदी काटेंगे। हाय आज से मेरे ख्याल में कितने सैकड़े पहले गोसाई जी
17वीं शताब्दी में हुए, 17वीं शताब्दी में। लग रहा 300 वर्ष पहले गोसाई जी ने इस सिद्धांत को यूं मीठे शब्दों में परोया था, तुलसी काया खेत है। आहा, अनुभवियों के शब्द अपनी दिल की पट्टी पे लिखा करो, तुलसी काया खेत है। हाँ बाबा, समझ आ गई, शरीर खेत के समान है, मनसा भयो किसान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुलसी, कितने साधारण शब्द है और कितनी शिक्षा दे रही है हम सबको। ऐ तुलसी जी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोए सो काटो निदान। निदान मैंने आखिर में, अगर तो नादान हो ना करना, दा करना नादान में बेवकूफ, अगर ना में छोटी ही की मात्रा लिखेंगे निदान, तो आखिरकार इन द लॉन्ग रन आप क्या काटने वाले गए, जैसा आपने बीज बोया है। कितना सुंदर, बोए सो काटो निदान। नेकी बदी की दो बोरियां बड़ी पड़ी हैं, जो बोई जाओ कट्टी जाओ फिर। बहुत सुंदर। तुलसी काया खेत गए, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बोए से काटे निदान। सबके लिए ये तो आलमगीर हो गया, सिद्धांत क्या हो गया, सार्वभौमिक या यूनिवर्सल डिवाइन लॉ। यूनिवर्सल डिवाइन लॉ, कुदरते कामिला का अटल कानून, कुदरते कामिला का अटल कानून। आइए फिर ऐसा भाव मन में मेरी देवियों बसाते हुए दूसरे अध्याय का ज्ञान प्राप्त करें। दूसरे अध्याय में भगवान ज्ञान देने जा रहे हैं, हजूर अनवर समझा रही है ज्ञान को। इसी भाव से हम प्रवेश मैं करवा रहा हूं आपको, और इसी भाव से सुना रहा हूं ताकि हमारी अज्ञानता की धज्जियां उड़ जाए, और उसी के नाते से थे दुख तकलीफ चिंता पटकन। स्वामी जी ने यूं कहा, जिनके गुरुदेव के चरणों का स्वयं धन्य ज्ञान सम्राट स्वामी रामचंद्र जी महाराज, जिनके चरणों का मैं लाडला बच्चा हूं, तो वो फरमाया करते थे, आपको दूसरे अध्याय को समझना हो तो यूं लो, एक छत्ता था, छत्ता किसका, इसकी शहद की मक्खियों का। अच्छा, कहां लगा हुआ था, एक वृक्ष की मोटी टहनी के साथ वो लगा हुआ था, लिपटा हुआ था। आप समझ लाइए, शहद की मक्खियों का छत्ता, ठीक, और एक वृक्ष, एक टहनी बड़ी ऊंची थी, उस वृक्ष की टहनी के साथ उन्होंने छत्ता लगाया हुआ था। हाँ, तो वहां पर पगडंडी और 383 की तरह गोली लगती इनको, और वो चीखे मारते हो, आप हमारा बोलते हैं चंगाड़े मारते, तो चंगाड़े से। आहा, मैं चिंगाड़े इसलिए नहीं कहता कि कहीं गलती ना कर जाऊं, चिंगाड़े कहता कहीं सिंगाड़े ना कह जाऊं, इसलिए मैं चीखे कहता हूं, कोई गलती ना कर, इंसान जबान चमड़े की है, कहीं भूली ना कर जाए। आप चंगाड़े मारा तो मैं कहता कहीं मैं सिंगाड़े ही ना कह दूं, सा की जगह अर्थ अनर्थ हो जाएगा। खैर, मैं गुजारिश कर रहा, तो वो बड़ी चीखे मारा करते। तो एक ने कहा, यार रोज के ये टंटा है। हाँ, तो स्वामी जी फरमाती हैं, एक आदमी आरी लेके चढ़ा, उसने छत्तों कुछ नहीं कहा, वो जो टहनी जिसके है, ध्यान देना मेरी बिटिया, ध्यान देना मेरे सजनों, जिस टहनी के साथ वो लिपटा हुआ तो उस टहनी को काट, और वो सारे छत्ते को लेके धड़ाम से नीचे। ठीक है बाबा, इसमें तो कोई शक ही नहीं, जिस टहनी पे छत्ता लिपटा हुआ है, आपको सामने लाइए जरा, कल्पना कीजिए मेरी देवियों, कि जिस टहनी के साथ छत्ता अच्छी तरह लिपटा हुआ है, आप उस कट दैट ब्रांच, अगर आप ब्रांच को कट कर देती हैं, धड़ाम से नीचे गिरेगा। अब जो मर्जी नीचे कर लेना, उड़ेंगी भागेंगी, ये छत्ता जमीन पर गिरना चाहिए, बस वो भाग जाएगी, दौड़ जाएगी, कहा मोई दौड़ जाएंगी। इस तरह स्वामी जी कहते हैं, ये अध्याय बता रहा है क्या, अज्ञानता के साथ ही दुख तकलीफ चिंता और नाना प्रकार की आदि व्याधि उपाधि, जिस तरह और क्लेश यानी मिजरी, सैरोज, अफ्लिक्शन, डिफिकल्टी, कॉम्प्लिकेशंस, जितनी भी यह अज्ञानता के साथ है। हाँ, अब क्या कर रहे हैं, भगवान जी कह रहे हैं, ज्ञान की आरी लेकर के, तो शमशीर तजरीद से काट, ज्ञान की आरी लेकर के क्या इस अज्ञानता को काटते हैं। बस न होगा बांस, न बजेगी मंसरिया, ना होगी वो टहनी, तो ना लगेगा साथ छत्ता, उड़ जाएगी सब। इसी तरह वो अज्ञान की वो टहनी को काटेंगे, ज्ञान की तलवार लेके अज्ञान की टहनी को काट देंगे। इसी के साथ सारे थे खत्म। तो ये चोटी का अध्याय ज्ञान दिन
जा रहा, ये ज्ञान की कुल्हाड़ी बन करके हमारी अज्ञानता की टहनी को काटने जा रहा। बस जब कार्य नहीं तो कारण ही नहीं होगा। When there is no cause, no effect, उसका इफेक्ट ही नहीं, वो काज गया तो वो भी गया। आइए मेरे सजनों, भगवान वाच हुआ है। अब यह शुरुआत कहां से हुई है? वर्जन न बन ही जो ना मर्दजार, जो रो रहा है, चिल्ला रहा है, हाँ, जैसे मरीज पहुंच जाता है खप मचाता हुआ, हाय डॉक्टर मुझे बड़ी दर्द, डॉक्टर जी बड़ी दर्द, हाय मुझे बड़ी दर्द, हाय मैं मर गया है, डॉक्टर मर गया है। ऐसा तो ना बोल, तू कहने मैं मर गया। कई मरीज जाते हैं, डॉक्टर मर गया है, डॉक्टर थोड़ा मर गया, मरीज मर गया कि डॉक्टर मर गया। हाय मुझे बड़ी दर्द, एक मिनट है, थोड़ा सब्र कर, मुझे बता तुझे है क्या? पेट में दर्द उठ रही है, बर्दाश्त भी नहीं होती। अच्छा तो पेट तेरा साफ ही है कि नहीं? नहीं 4 दिन हो गए हैं। फिट्टे मुंह तेरा, शौच आए को नहीं 4 दिन से। अच्छा समझ गया मैं, चलो अपने कमरे के अंदर, अभी तुझे देती है अनीमा और तेरा पेट का फ्लश सिस्टम बनाती है। अनीमे से फ्लश बन जाता है पेट, सब गड़बड़ सब सफा हो जाती है। गुड, अभी चलते हैं, अभी चल। तो पता लगा ना, रोक क्यों रहे, चुप कर। तो भगवान भी ऐसा कह रही है, जो संसार के खुद दुख बनाए, खुद सहेरे। हमने दुख, आप मानो या ना मानो, पर जो गीता सुनेंगे आप पे एहसास का मादा पैदा हो जाएगा और आप माने बिना रह नहीं सकेंगे कि ये दुख हमने बनाए। बिल्कुल, बुल्ले ने इस जगह, मुझे बुल्ले की उक्ति याद आती है और मुझे जरूर कहना चाहिए, बुल्ले ने विचार, क्योंकि बुल्ले पर ऐसे पहुंचे हुए पर या आर्फों पर कितनी कृपा कर देते हैं परमात्मा। आर्फ को हम अपनी भाषा में कहेंगे ब्रह्म ज्ञानी। इन ब्रह्म ज्ञानी पर कितनी कृपा हो जाती है। अनुभव के बुल्ले ने कितने साधारण शब्दों में कहा, बुलिया फाए कौन डावरे नू, डावरे ने मकड़ी स्पाइडर, बुलिया फाए कौन डावरे नू, फंसे आप फाई तांगा। मकड़ी कोई फंसाता नहीं है, मकड़ी अपने भीतर में से तंतु निकालती है और अपनी उस्तादी से उसे बुनती है, बड़ा सुंदर ताना पिटा लगा के, बड़ा सुंदर डिजाइन देके। अरे भाई डिजाइन देती है। जंगलों में रहने का मुझे कई वर्ष मौका मिला, मैं ऊंट में खड़ा उसका सारा देखता रहा, घड़ी भी देखी, 50 मिनट तक वो बुनता रहा। अपनी घड़ी मैंने सामने रखी हुई थी, 50 मिनट तक। शाबाश शाबाश शाबाश। ये घड़ी नहीं पहनता था, सच्ची बता दो, जेब में थी, वे कोई छीन के ना ले जाए, तो मैं जेब में रखता था। मैं ये बता दूं आपको भाई, थी तो कलाई की लेकर रखता था जेब के अंदर। तो देखा वो बड़ी सुंदर, वेरी गुड, और कितना सुंदर बना लिया उसने। खुद भी मर गया, बीच में अटक गया। अब बाहर निकलने का आउटलेट तो कोई रखा ही नहीं। मैं कोई दरवाजा बना लूं, कोई गेट बना लूं ना, लटक जाता जैसे फांसी होती ना, लटक के बस यूं तरफ गया। तो इसको किसने फंसाया? इसके अपने ही मुंह से निकले हुए ताने पेटे ने। इस तरह इंसान को किसने फंसाया? इसकी अपनी ताने पेटे ख्वाहिशें और मर, ये राग और देश, ये सारी तमन्नाएं, ये इसमें जीव उलझ जाता है। जीव का मतलब मन और बुद्धि, सूक्ष्म शरीर उलझ जाता है और रोता है बहुत बुरी तरह। अब इसको विचारवान बना दो, इसको ज्ञानवान बना दो, बस बेड़ा पार हो गया। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, ना सुख विच ग्रस्त दे, ना घर छोड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण दे। और या तो भगवान की शरण में आ रहे गए और उनका चोटी का ज्ञान लिया चाहती है, जैसे अज्ञानता दूर, उसी के साथ दुख तकलीफ चिंता दी। चल खत्म, जहां गई अज्ञानता उन्हीं के साथ लिपटे हुए थे दुख। हाँ जी, तो जैसे मैंने कहा, वो अज्ञानता गई तो उसी के साथ लिपटे हुए थे दुख तकलीफ चिंता, इन 3 प्रकार के दुख, आदि व्याधि उपाधि। आदि मैंने कहा मानसिक दुख, और व्याधि मैंने कहा शरीर के दुख, और उपाधि मैंने कहा सामाजिक दुख। ये 3 प्रकार के दुख होते, आदि व्याधि और उपाधि। ये तीनों गए, कहां गए? जहां अज्ञानता गई वहां ये दुख गए। अज्ञानता है तो दुख भी है, अज्ञानता ही दुख। कैसे? तो कहावत कितनी अच्छी कही, जहां मोई सोनी वहां मोया माहीवाल। क्योंकि सोनी जब डूब गई थी कच्चे घड़े के कारण से, तो माहीवाल परने किनारे खड़ा ही था, भी वो आ रही है मेरी महबूबा। तो जोर की मारी छलांग, जब उससे हाथ पुकारा, मैं गई माहीवाल, मैं गई माहीवाल। तो कहा, हाय ये कच्चा घड़ा था, मैं डूब रही। जोर की मारी छलांग, दोनों की रूहें उड़ी। तो कहावत मशहूर होगी अपने देश के अंदर, जहां मोई सोनी व मोया माही वान। इस तरह जहां मोई अज्ञानता
वह मोए नाना प्रकार के दुख, चिंताएं, भटकन, बेचैनी, बेकरार। जहां डूबिया अज्ञानता, वहीं डूबे सारे दुख। क्योंकि वो नहीं तो वो भी नहीं। अगर सोनी नहीं तो माने को ये दो शरीर थे, लेकिन यक जान दो काले वाली बात थी। यक जान काले दो है, शरीर दो है, जान उनमें एक ही थी। प्यार हो तो ऐसा, आदर्श हो तो ऐसा। इस तरह अज्ञानता ज्ञान के कारण से गई, सारे दुख भी साथ चले गए। तो भगवान अब क्या करेंगे? जैसे डॉक्टर कहते हैं रो नहीं, मुझे पहले बता तो सही। भगवान ने शुरुआत यहां से की है, अर्जुन ना बानी ही दो ना मर्दोजार। अरे इतना रोना, इतना हाहाकार मचाना, इतना बेचैन और बेकरार, और इतनी मन का तवाज़ुन खोना, भगवान ने यहां से शुरू किया है। मेरी भगवती, भगवान ने यहां से शुरू किया। मातेश्वरी प्रभु यहां से शुरू कर रही है कि ये जानता, ये रोना पिटना, कभी रोना कभी हंसना, कभी रोना कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहे ना। आम देखेंगे आप 99% इंसान की दुर्दशा इन्हीं शब्दों में व्यक्त है। कभी रोना कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहे ना। ये संसारिकता क्या भले चंगे को दीवाना बनाती। जब ये संसारी बन जाता है तो कैसे दीवानगी छा जाती है। कभी रोना कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना। आए हाय, बहुत अच्छा आंतरिक नक्शा खींचा है कवि ने। कभी रोना कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना। ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं ये तो ना नारी के लक्षण है ना नर के लक्षण है, ये तो हिजड़ों के लक्षण है। हिजड़े इंसान को भगवान ने पहले अर्जुन को हिजड़ा कहा, या किसी भी रोने पिटने वाले को, अपना तवाज़ुन खोने वाले को भगवान हिजड़ा कह रही है, नपुंसक कह रहे हैं। भगवान ने ये भी अजीब जीव बनाया है। क्या अंगों से वो पूरी नारी भी नहीं और अंगों से पूरा नर भी नहीं। शाबाश, नारी भी नहीं, पूरे अंग नारियों वाले भी नहीं, और नर भी नहीं, उसमें भी कमी है, पूरा नर भी नहीं है। इसलिए हम नमर्द बोल देती हैं या हिजड़ा कह देती हैं कि हिजड़ा है ये, अर्थात अपनी भाषा में कहते हैं नपुंसक है। क्या ना ये नारी है ना ये नर है, इन बिटवीन जा रहा है। ये बिल्कुल ही इन बिटवीन। ऐसे बड़ी बुरी सजा मिली है। ये वो हमारे धर्म बताता है, नपुंसक वो होती हैं जो किसी जन्म में बड़े पूरे जो है चरित्र भ्रष्ट थे, बदचलन थे, और अपनी बदचलनी के कारण से कईयों को उन्होंने तबाह किया। तो अगले जन्म में भगवान इनको नारी बनाते हैं। अंदर भावनाएं तो होती हैं, अंदर गंदे भाव तो होते हैं, प्रकट नहीं कर सकेंगे, तरफ तरफ के मरे। इस तरह नेत्रहीन भी वही बनते हैं जिन्होंने नेत्रों का बुरा लाभ उठाया, बहुत गंदा इनका प्रयोग किया। न सुनने वाले जो बहरे होते हैं वो भी यही होते हैं, जिन्होंने कानों का गंदी निंदा सुनी, गंदे इश्किया गीत सुने और गंदा प्रयोग किया। भगवान पर इसकी फैकल्टी को छीन लेती। हाथ भी उन्हीं कट जाते हैं जिन्होंने हाथों का कत्ल किया होगा, अनेकों का बुरा प्रयोग किया होगा, नारियों को छेड़ा होगा, हाथों से पता नहीं क्या क्या किया होगा। इस तरह पैरों द्वारा भी जिन्होंने बड़ी गंदी जगह जाके साजिश प्लॉट या षड्यंत्र रचे होंगे, पैर उन्हीं के कट जाते हैं। उसी अंग को सजा मिलती है जिस अंग का मिस यूज करती है। बिटिया बाबा बोली जा, जिस अंग का हम दुरुपयोग करते हैं अगले जन्म में या 2 जन्मों में। अच्छा, अगर कोई नलायक, कम वक्त, बदबख्त, बुरे दिन वाला सारे अंगों का दुरुपयोग करे, डर डर के कहूं, उन्हीं को कोड़ निकल आता। कोड़ निकलता भी उन्हीं को है जिन्होंने एक एक अंग का दुरुपयोग किया। इसलिए भले कर्म तो जाने अनजाने में जरूर करने चाहिए। ना चाहने पर हमारे से बुरे कर्म हो जाती हैं। भले कर्म तो जानते समझते, ये नोइंगली डेलिबरेटली जरूर होने चाहिए। नजदीक लाया हूं तो भगवान ने शुरू किया ऐ नामर्द से कि वो इंसान गंदी है, नमर्द है, टिमन माइंडेड है, कावर्ड है, बिल्कुल ही ऐसी हैं जिनके मन कमजोर हैं, बात बात में रो पड़ते हैं, बात बात में कमजोर हो जाते हैं। जरा सी कोई बात प्रतिकूल हो गई, जरा सी घर में हालात, जरा परिस्थितियां कुछ अजीब होने लगी या विकट परिस्थितियां बनने लगी या विषम समय जाने लगा, बस उनके मन पर बड़ी बुरी बीतती है। वो जरा भी अपने मन के तवाज़ुन को रख नहीं सकते, नारी से भी गैर बीती होती हैं, बिल्कुल ही कमजोर। ऐसे को भगवान कहते हैं, अरे भाई तू क्यों हिजड़ा बन रहा है, क्यों तो नपुंसकता अपनी प्रकट कर रहा है, ये तेरी तुझे शोभा नहीं देता। किसको कह रहे? इंसान को, एक मानव जाति वाले को कह रहे तुझे शोभा नहीं देता, तू मानव है। अब अगर ऐसा रोने पिटने वाला मानव यानी इंसान
मैं अपनी भाषा का शब्द प्रयोग करूंगा, मानव। अगर मानव कहता है कि प्रभु मुझे क्यों नहीं तौबा देता, आपने मुझे हिजड़ा का बीजा कह लो। हाँ, क्यों, किसको हिजड़ा कह रही है? जो महारथी है अर्जुन, क्योंकि उसने पहले अध्याय में अपनी आंतरिक जो सबूत दिया है वो बहुत गंदा दिया है, बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदा। इसलिए इस तरह जो वो जो इंसान रुंदू पिंदू टूटने वाले, तवाज़ुन खोने वाले, बात बात में गिरने वाले, जैसे कहा जाता है क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, पल में तोला पल में माशा, जो इस कैटेगरी में या जुमरे में आ रही गए उनको भगवान हिजड़ा कह रही है। क्यों? मानव है ना। मानव कौन? जिसके अंदर मन हो। शब्द देखिए जरा, जिसमें मन हो। ये मन कहां से आया? मनु से। हाय, इस धरती पर पहले इंसान का शुभ नाम मनु। मनु पैदा करके भगवान ने उसमें मन रखा। हाँ, और मन द्वारा उसने मनन किया, सोचा भगवान ने मुझे पैदा किया, अब साथ ही मन दे दिया। मन से मनन किया, मनन में थिंक ओवर, टू कंटेम्पलेट, उस पर कंटेम्पलेट करना, थिंक ओवर करना, गहराई में उतरना, ध्यान देना। तो मनन किया, मनन करने के बाद तप किया, तप करने के बाद शतरूपा उसको मिल गई और उन्हीं की हम संतान मानव कहलाते हैं। शब्द कितने प्यारे गए, मनु, मन, मनन, मानव। चारों शब्द एक ही थैली के चट्टे बट्टे, यानी चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। मनु सबसे पहला खुशनसीब इंसान जिसने धरती पर पदार्पण किया, ये धरती को स्पर्श किया। उसके अंदर मन, मन का काम मनन, मनन से हम लोग पैदा हुए मानव। तो भगवान कहते वो हिजड़ा है, जो रोता है, हंसता है, तवाज़ुन खोता है, वो मानव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मनन से काम नहीं ले रहा। मानव वो जो आजादाना तौर पर विचार किया करे। हाय हाय, बहुत अच्छे। वो मेरी नेक बच्ची, मानव कहलाने का किसका हक है? जो आजादा तौर पर विचार करती है। वो कभी रोएंगे नहीं, पिटेंगे नहीं, उनके मन मजबूत हो जाती है। जो इंडिपेंडेंटली थिंकर बन गए हैं, फिलॉसफर बन गए, प्रकृति के बारे में सोचती हैं, अपने बारे में सोचती हैं, भगवान के अटल नियमों को एकांत में लेकर विचार करते रहती हैं। दे आर रियली मैन टू द ट्रू सेंस, मैन टू द ट्रू सेंस। उर्दू वालों ने हमारी नकल करते हुए एक शब्द बनाया है, आदमी नहीं। आदमी तो वो कहते हैं इसलिए क्योंकि दम आ रहा है, आदम से आदमी नहीं। उन्होंने एक और शब्द बनाया, बशर। देखो, बिल्कुल नकल है हिंदू धर्म की। बशर क्या मतलब? बेशर, बेशर से बनता है बशर। बे मैंने ना, शर मैंने शरारत। जिसमें शरारत ना हो वो बशर। देखिए बच्चे, बेशर, जिसमें शरारत ना हो बशर। वो कहती है इंसान आदमी कहलाने का तब हक रखता है जब बशर हो, जब उसमें शरारत ना हो। वरना वो क्या है? उसको उनसे पूछा गया, वरना क्या? सीधी बात, अगर उसमें बेशर नहीं बाशर है, यानी शरारत वाला है, तो वो क्या है? शैतान है। हाय, तब उसे शैतान कहेंगे। और हम क्या कहती हैं? जो मनन नहीं करता लेकिन शक्ल इंसान की है, उसे मानव ना कहो, उसे दानव कहो। दानव मैंने राक्षस। सिर्फ थोड़ा सा फर्क पड़ा है। मानव कैसे लिखती है? मां करना, मां और एक ही आ की मात्रा और आगे ना और वाह, मानव, बिल्कुल ठीक है। अब क्या, जो मां मैंने मनन नहीं करता, हाँ, तो क्या होगा? मां हट जाएगा, उसकी जगह दा लग जाएगा। दानव, दानव अपने साथ भी जुल्म करेगा और दूसरे के साथ भी जुल्म करेगा। ऐसे को भगवान कहते हैं समाज का दुश्मन। और तर्जमा करने वाला गीता कहता है, अदू बन के दुनिया में आते रहे, जहां में तबाही मचाते रहे। ये तबाही करने वाले शांति के दुश्मन, मानव जाति दुश्मन कौन? जो मनन नहीं करते, आसान तौर पर विचार नहीं करते, बस जो अंदर उद्वेग आई छलांग मार दी, जो मन में भाव आया छलांग मार दी। ऐसे इंसान जलील होती हैं, खराब होती हैं, बर्बाद होती हैं। ऐसों पर भगवान की बिजलियां कड़कती हैं, क्योंकि गरीब को ना सिता। वह गरीब रो देगा, उसके पास तो सिर्फ रोना ही औजार है। अब बच्चा जो बेचारा मां का दूध पीता है, और क्या उसके पास औजार, अस्त्र क्या है? हाय, मैंने आंखों से देखा, मां आटा भी गूंथ रही थी, आटे वाले हाथ से भी भाग के गई। ये उसका बड़ा कारगर अस्त्र शस्त्र है, कारगर अस्त्र शस्त्र। क्या? रोना। और कहावत हमारे यहां मशहूर हो गई, अरे बच्चा रोएगा नहीं तो मां दूध भी नहीं पिलाएगी।
रोती है तो मां को दया आ जाती है, दूध पिलाती है फटाफट, चाहे कैसे भी क्यों ना कर रही हो, कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, शाबाश शाबाश। इस तरह गरीब आदमी का कोई वक्त नहीं करता। जब जालिम, आताई और दुराचारी जब अपने जुल्म ढाती है तो गरीब रो देगा, उसके बाद यही अस्तर है। जैसे बच्चा रोए तो मां भागती है, और कोई दुखी इंसान रोए तो भगवान का तख्त हिलता। ओए गरीब को ना सिता, ओए गरीब रो देगा, सुनेगा खुदा उसका तो जड़ से भी खो दे। फिर दुनिया किसी और की नहीं बनी हुई, सर्वशक्तिमान भगवान ने बनाई है। फिर जब उसके दरबार में चीखे पुकार पहुंचती है तो फिर देख लो, फिर देख लो जो हाल होता है। माफी चाहता हूं समय के अनुसार बोलता हुआ। कितना बुरा हाल पंजाब का हुआ, पंजाब की कितनी चीखों पुकार। मैं तो बोला नहीं करता, चुप रहता हूं, अपने भगवान से प्रार्थना जरूर करने का हक रखता हूं। कितना कोई भी मेरे जैसा हृदय होगा भगवान का प्यारा, जरूर पिघलेगा। हम लोग कुछ भी ना कर सके, रो रो के मालिक से प्रार्थना तो करती हूं। प्रार्थना करना तो हमारा दाया है, हमारा बर्थ राइट है। सुनने में तो हमारी कानून, चाहे हम अखबारें नहीं पढ़ते, पर आप लोग के संपर्क में जो होता है तो आप बताते हैं ये हो गया, ये हो गया, 4 मर गए, 5 मर गए, 8 मर गए, वो मुरी गाड़ी में तरह काटते जा रहे हैं, काट मारे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर। ठीक है, तो जब किसी भी गवर्नमेंट कोई उसके ना कर सके तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किस मर्ज की दवा है अगर इलाज ना करे। और हमारे नालायक प्राइम मिनिस्टर, चाहे मुझे जेल में वो डाल के डंडे मरवा के फांसी में लटका दे, इनको 100 नहीं 1000 बार कहना चाहिए मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को नालायक। जब इसके पास वो चीखो पुकार के करने गए, नहीं वही जाने जो बड़ाला के बड़ाले वाला वही करेगा, वो मिट्टी करेगा जो है नालायक प्राइम मिनिस्टर। जबकि दुखी जनता जाए और वो परवाह न करे, पक्षपाती थे वो सारे के सारे, सारी पुलिस वाले, सारी गवर्नमेंट, परमात्मा के सब भगवान का प्यार हो, सच्चाई की बात करें, मिले हुए सारे। और वो जनता दुखी होकर जाती है और वो टालता है और टीवी के अंदर अपना नाचो गाना दिखा रहा है। कितना नालायक मन वो जो टीवी में नाच रहा है, पत्नी के साथ या किसी के साथ, अंदर दिखाया जाता है, जनता कहती पिटती है। हम जब टीवी में ये देखते हैं, जनता बता रही थी, मैं तो बच्चे टीवी नहीं देखा करता, ना मैं देखने आकर रखता हूं, ये जो बच्चे बता रहे थे, और इन्हें जनता कुछ रही है, मर रही है, तो हमारा देश क्या पुकारता है, जाके राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवशी नरक अधिकारी। ऐसा राजा मां नरक में गिरता है कि उसके होते हुए प्रजा पिटे मरे और उसके पास पावर और पावर का इस्तेमाल ना करे। फायदा क्या हुआ इसकी इतने बनाने का करने का। तो आज कुछ बता रहा था, बिल्कुल ठीक है, उनको करोड़ों रुपया इनाम देना चाहिए जिसने कार्टून में ये आज बनाया है अखबार में। क्या कि यही प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है, राजीव के एक कार्टून आया, राजीव दिखाया गया है। हाँ, इन्होंने इलेक्शन निशान रखा था पंजा, हाँ, तो उसने बड़ा सुंदर बना करके अपना पंजा राजीव का अपने मुंह पर, कांग्रेस का अपना पंजा उसके अपने मुंह पर लगा। राजीव, अखबार लिखता है, तेरा अपना ही पंजा तेरे मुंह के ऊपर। बोलने और लिखने की तो आजादी है ना हर एक को। तेरा कीता एक दिन तेरे सामने आएगा। वो जो बददुआएं हैं वो खा गई। ये भले ही हमारे कहे दल वाले कहे हम जीत गया ये, लेकिन मैं बताता हूं जीतने का कारण उन्हीं की बददुआएं इनको खा गई। और अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। ये इनको मारा गया, लताड़ा गया, उसने परवाह नहीं की। वो राजा कभी पनपेगा, जाके राज प्रिय प्रजा दुखारी। राजीव, तेरा इलेक्शन चिन्ह हाथ, तेरा अपना ही पंजा तेरे अपने मुंह के ऊपर। अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। बहुत अच्छा किसने लिखा है, उसको करोड़ों रुपए का इनाम देना चाहिए, दूरदर्शन से काम लिया। तेरा पंजा तेरे मुंह पर। पंजा इनके इलेक्शन का निशान है ना, कितने मुंह पर कि वो बददुआएं, वरना जिनके पास सब कुछ था, लाखों रुपया पानी तरह लगाया इलेक्शन के अंदर और सिर्फ 3 जवाब निकले 80-85 में से, सिर्फ 3 ना होने के बराबर। कितनी बुरी सजा है, कितनी बुरी लानत है। और वो पावर पार्टी इन पावर हो, यानी ताकत में हो और सब कुछ कर रही हो, और उसके 3 आए जवाब, 85 में 3। अरे कुछ भी ना रहा, बिल्कुल जारी कट गई। क्यों? गरीब को न सिता गरीब रो देगा, सुनेगा खुदा उसका तो जड़ से उखड़ी ना हरियाणा के अंदर। देख लीजिए, मुख्य कारण यही है। आप कुछ कहते रहे, वो इसलिए जीत गए, वो जो मर्जी बोलते रहे।
मैं एक रब का प्यारा होने के नाते से कहूंगा, उनकी बद्दुआएं इस पावर वाली पार्टी को खा दो। कितने जीव गिनती भी नहीं होती, कब से लड़ाई हो रही है, कब से वो मारे जा रहे हैं, हिंदुओं को कब कत्ल किए जा रहे हैं। उनकी बद्दुआएं, वो तो कुछ नहीं कर सके, जाके रोए पिटे, इसने कुछ नहीं किया, जरा पर भी नहीं सुनी, जरा पर भी हमदर्दी नहीं दिखाई। आखिर बद्दुआएं कहां जाएंगी? आखिर उनके दिल से निकली हुई वो बुरी आवाजें, ठीक कहा है कार्टून अखबार के अंदर कि राजीव तेरा ही पंजा तेरे ही मुंह पर, होना भी था, बनना ही था। तो मेरी बच्ची, भगवान शुरू भी यहीं से कर रही है, हमारे प्रभु का उपदेश भी यहीं से शुरू हो रहा है। सरकार मालिक का उपदेश कहां से शुरू हो रहा है? हिजड़ा। अरे तुम हिजड़े बनती हो मानव होकर, क्यों? मानव क्या मतलब? रोना पिटना स्यापा, किस लिए? मैं फिर वही जोर दूंगा, मानव वो जो कौन हो, जो मनन करे। बच्चे आपको वो सूझबूझ दे रहा हूं जो मेरे शास्त्रों की है, लाभ उठाते रहना। मानव, हम मानव जाति कहलाती हैं, पर मानव ये नहीं कि हम अंग सिंह हैं, अरे क्या लेना देना, शरीर का अंग मानव कहलाएंगे ना। मानव कहलाने का हक वो रखता है जो आजादाना तौर पर विचार करने का आदी हो गया, जो अध्ययन सोच गया, अभ्यास हो चुकी है। मानव सोचना, मनन करना, मानव वो जो मनन करे। मैं बार बार बोली जा रहा हूं, मानव वो जो मनन करे, मानव वो जो मनन करे, मन वो जो भली बुरी की पहचान करे, उचित अनुचित की पहचान करे, हम उसको कहेंगे मन। जो सोचे विचार करे, कौन? मन, मनन करने वाला। टू थिंक ओवर, टू कंटेम्पलेट। इफ देयर इज नो थिंकिंग, सिंपली लॉन्ग जंपिंग, नो थिंकिंग बट जंपिंग, तो क्या होगा? मुंह की खाएंगे, जलील होंगे, बर्बाद होंगे, नाना प्रकार के दुख आएंगे। क्या कभी सुना नहीं होगा आपने कॉलेजों में, स्कूलों में, मिडिल स्कूल में, कभी सुना क्या? नहीं। थिंक बिफोर यू स्पीक, ये 2 लाइनें कभी पढ़ी नहीं थी तो मेरे से सुन लो, वो बेटे मेरे से सुन ले। थिंक बिफोर यू जो है, थिंक बिफोर यू स्पीक एंड लुक बिफोर यू लीव। हाँ, बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छे मेरे बेटों मेरी बच्चियों। बोलने से पहले सोच लो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। थिंक बिफोर यू स्पीक, आगे आगे लाइन लो, ये दोनों इकट्ठी लाइनें हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक, समझ आ गई बाबा? आगे लो। लुक बिफोर यू लीप, छलांग लगाने से पहले ये तो देख लो कि मैं छलांग कहां लगाने जा रहा हूं। हाय, बहुत अच्छी मेरी बेटो मेरे बच्चों। थिंक बिफोर यू स्पीक एंड लुक बिफोर यू लीप। अरे लीप करने से पहले, कूदने से पहले ये तो देखो। लेकिन जो मननशील नहीं होते वो लाख क्या सोचेंगे कभी? वो तो क्या लीप कर जाएंगे और ये नहीं देखते कि मैं कहां कूद रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये नहीं कोई सोचता। इसलिए दुख, तकलीफ, चिंता, भटकन। कभी पढ़ा था मिडल में, कभी पढ़ा मैट्रिक में, कभी पढ़ा जो आपके हिंदी की बुक थी सिलेक्टेड, वो पढ़ा क्या? गिरधर कुमार की कुंडली पढ़ी? नहीं तो आज जाके रट्टा लगाओ, मन में लिखो, बिना विचारे जो करे सो पाछे, पछताए काम बिगाड़े अपना, जग में होत हंसा। हाय हाय, वो बिटिया, आज भगवान का प्यारा बनने से पहले गिरधर की इस कुंडली को अपने मन पे लिख लो। बिना विचारे जो करे सो पाछे, पछताए काम बिगाड़े अपना, जग में हो तंसाए। जग में हो तंसाए, मन में चैन न पाए, खान पान सन्मान मन में एक न पाए। कुछ भी नहीं अच्छा लगता, ना खाना ना सोना ना कुछ भी। किसको? बिना विचारे जो करे सो पाछे, पछताए काम बिगाड़े अपना, जग में हो हंसाए। लोग उसका मजाक करते हैं, सारा गुड़ गोबर हो जाता है। किसका? बिना विचारे जो करे सो पाछे। और मेरी नेक जनता, अपने कल्याण चाहने वाली मेरी माता और मेरी बेटियों, भगवान कह रही है वो हिजड़ा है। कौन? जो मनुष्य होकर विचार नहीं करता, जो मनुष्य होकर मनन नहीं करता, जो मनुष्य होकर के सोचता नहीं, विचारता नहीं। आहा, जो मनुष्य होकर सोचता नहीं, विचारता नहीं, क्या मतलब हुआ? मुझे 8वीं जमात की एक घटना याद आती है। मास्टर जी ने कहा था कि तुम फलानी हेल्प बुक ले आओ। उन दिनों विक्ट्रियां निकली थी हमारे वक्त, जो मेरी उम्र वाले हैं वो हाँ करेंगे, विक्ट्री। उन दिनों किताबों का नाम, लड़ाई जंग चल रही थी, किताबों के ऊपर विक्ट्री लिखा होता, जो गाइड बुक होती थी उनको विक्ट्री बोलते। कि भला तूने फलानी इंग्लिश की विक्ट्री ली? नहीं जी मैंने नहीं। इस वक्त जाओ। तो उन्होंने क्लास के सारे बच्चे निकाल दिया, घर जाओ और घर से रुपया लेकर के बाजार से लेके आओ। विक्ट्री थी इंग्लिश की, वो लेनी थी हमने। घर में आए, पिताजी जो बाहर रहते थे उस दिन आए हुए थे,
मैंने कहा, मामूली सी बात, 2 रुपए की बात थी, तो 2 रुपए मांगे। तो पता नहीं पिताजी क्या मूड में हो गए क्या, नहीं जा भाग जा, चला जा। अब चले जाए तो मास्टर डंडे मारता है, हमारे तो मार बहुत पड़ती थी। अब घर में पिताजी ने फटकार दिया, लगभग उनका एक एक लड़का हूं, यूं फटकार दिया, जाना। पिताजी मास्टर जी मारेंगे, वो कहते हैं ये किताब लेके आनी है। किताब लेके आई, परसों क्या लिया था, परसों कापियां ली थी, तो कापियां ली थी, तो आज तो 2 रुपए मांगता है। हालांकि मैं एक एक लड़का हूं, कोई और भी नहीं है, कोई ज्यादा पढ़ा हुआ लड़के बहनों को तो कोई पढ़ाता ही कोई नहीं था, स्कूल ही कोई तो पढ़ावे, मिट्टी क्या पढ़ाएंगे, तो कौन पढ़ाएगा। ये मैं 1943 की बात कर रहा हूं, तो कहां थी ऐसे, कुछ भी नहीं था। हालांकि मेरा जन्म लैलपुर का, तो नहीं दिया। तो माँ बैठी थी अंदर, मैं गया माँ के पास, अम्मा हाँ पिताजी नहीं रुपए देते, तो मेरे पास तो है, तो बाद में मुझे मारेंगे, है तो सही मेरे पास रुपए, पर अब क्या करूं। खैर मुझे चूम लिया माँ ने, ऐसा कर तू चला जा, फिर मेरे पास आई, मैं तुझे दे दूंगा। खैर मेरी रोनी छूट गई, मैं रो पड़ा। 8वीं वाला बच्चा क्या होता है, आप तो बड़े सुंदर सुंदर फैशन करते हो, बढ़ते हो। हमारे वक्त क्या था, कच्चा जिसका नाला नीचे लटक रहा है, और कमीज जिसका कच्चा भी पूरा नहीं, इतनी भी कमीज नहीं बनती थी कच्चा पूरा छिप तो जाए, जिसको आप टी शर्ट बोलती है। आजकल तो मिल्क शर्ट बन गई है, हमारे पास तो टी शर्ट थी। वे कच्चा, वो भी नहीं, मां सिखाती पुत्र नाला तो ऊपर कर ले, ये था। कितनी सादगी, कच्चा और नाला लटक रहा है, और कमीज इतनी के नाला भी नहीं छिप रहा, छोटी सी कमीज बना के भेज देते, और कच्चा। ये स्कूल की ड्रेस, कितनी शानदार ड्रेस है, नोट करना अपनी कॉपी पर। हमारे वक्त 1943 में ये ड्रेस थी, कच्चा, और वो भी फाटा वाला, जिसको आज आप बोलते हैं नाइट ड्रेस। आपकी भाग अच्छी है, हमारे तो बस यही कच्चा होता है, फाटा वाला कच्चा, और कमीज बस ऐसी, बस यही। हालांकि उन दिनों कपड़ा क्या था, कपड़े मुझे अच्छी तरह याद है, हर गली में रेई के ऊपर कपड़ा का था, हर माल लगा दिया 2.5 आने, माल लगा दिया 2.5 आने गज कपड़ा बिकता था, भगवान की कसम। और वो बेचने वाले कहते हर माल लगा दिया 2.5 आने, हर माल लगा दिया 2.5 आने, शाबाश। तो भी बस ऐसे होते थे। तो मैं रो पड़ा, तो पिता ने कहा, रोता है तू, रोना बड़ा अच्छा है, जो बड़े बड़े को पत्थर बन को पिला, रोता है। पिताजी क्या करूं, मैं स्कूल नहीं जाता, मारते हैं मास्टर जी बुरी तरह। क्यों, ये किताब तो लेनी है जरूर, नहीं जाएंगे तो मारते, कहते जाओ, सारी क्लास बाहर निकल आई है, और कहते विक्की लेके आओ, लेके आओ, लेकर इतना खर्च करवाता है। तब पता नहीं मैं गुस्ताख हो गया। 8वीं क्लास लड़का क्या लगे जो कच्ची पहने हुए है, और यूं कमीज छोटी सी पहने हुए, तो गुस्ताखी। पिताजी क्या क्या बकवास करता है, मेरे सामने बोलता है, पिताजी क्या बोलता है, तो मैं डर गया, लेकिन गुस्ताख हो गया। 8वीं का छोटा सा लटूनी, डर गया, गुस्ताख हो गया। क्या पिताजी, मुझे सारे कहती है तेरे पिताजी बड़े अमीर हैं, तो फिर आपका धन किस काम आएगा अगर मुझे 2 रुपए नहीं देते तो। हाय रब्बा मेरे यार, बस ये शब्द निकलने थे, और पिताजी रूपी मक्खन का पिघलना, पिघल गया। और मैं तो पहले विषय में मारेंगे। पिताजी अपनी चारपाई से उठ के, कुर्सियां ही कोई नहीं होती थी यार, चारपाई से उठ के आए, प्यार किया, पुत्र क्या की, तो ये कह फिर आपके पास धन जो इतने सारे कहते अमीर हो, फिर तुझे मेरे 2 रुपये तो देंदे नहीं थे, फिर तुम्हारी ये धन किस काम आएगा। हाय पुत्रा, आज क्या ही, फिर कभी ना कहना, अब तू जो कहेगा मैं तुझे देता रहूंगा। धन आपके पास है और आप देते नहीं, धन किस काम है। और मैं एक एक बच्चा पढ़ने वाला, खर्च करने वाला एक, अब तक मुझे याद है पिताजी पानी पानी हो गए, लटूनी पुत्र क्या कह गया, ऐ सुनती पई है पुत्र का हाल, तो मां तो अंदर हंस रही थी। अब मां को बार बार सुने की तरह पुत्र कह रहे तो तुम्हें मैंने सुनिया, तो ना कंजूस बने करो। मेरी माँ ने तो अंदर वोट मुझे दे दिया था, वो तो अंदर ही वोट ने हाँ में हाँ मेरी मजाई थी, फिर ना कंजूसी करो, हमारा एक ही तो लड़का है। अच्छा आज की बात मैं कसम खाता हूँ, जो मांगेगा मैं दे देता हूँ। ठीक कहते सुने सारे कहते अमीर हो, तो फिर रुपये तो देते नहीं, फिर थोड़ा धन किसका मारेगा। अब मुझे प्रसंग के अनुसार याद आता है, और रब कहता है तू बंदा है, हाँ सिर्फ रब में मानव, और मानव किस काम का अगर तू मनन नहीं करता। तो जैसे मैं छोटे से बच्चे ने पिता का, आपको सारे अमीर कहती है, अब रुपए तो देती नहीं, धन किस काम आएगा। शाबाश, तो भगवान भी मैं ताना मार रही है, और तू मानव है। हाँ प्रभु मैं दानव भी नहीं, मैं पशु वर्ग में भी नहीं, पक्षी वर्ग में भी नहीं, दानव वर्ग में नहीं, मैं तो मानव वर्ग में हूं। जब हम मानव वर्ग में और मनन न करें, भगवान कहते हीजरा हो बर्जो न बन हीजो ना मर्द जार। अरे तू न मर्द बन रहा है, तू हिजरा बन रहा है।
क्या तू मनन नहीं करता? हाय हाय। कहावत कभी सुनी? मूर्ख सोच ना वेखे त किसे ना लेखे। पुत्र सोच ना वेखे तो किसे ना लेखे। जो विचारती नहीं, सोचती नहीं, किसे लेखे? किसी में भी नहीं, ना लोक के ना परलोक। जरा विचार करो, मैं कहने का हक रखता हूं क्या? हम तो मानव है ना। हार्दिक धन्यवाद।